अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे, क्योंकि अब हम लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाएंगे कि अमेज़ॉन पे हम जो कंटेंट अपलोड करते हैं, लिस्टिंग जो क्रिएट करते हैं, उसके दौरान हमें एक बार कोड चाहिए होता है, एक यूपीसी कोड चाहिए होता है। अब हम वो सीखेंगे कि वो हम बाय कहाँ से करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि यूपीसी कोड होता क्या है। आप लोग मार्केट में किसी भी शॉप पे जाते हैं, किसी बड़े स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि आप पानी की बोतल लेते हैं या कोई चॉकलेट लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, काउंटर पे जाते हैं, वो उसको सिर्फ स्कैन करते हैं और उनके सिस्टम में उसका पूरा डाटा आ जाता है, उसकी प्राइस आ जाती है, उसका नाम आ जाता है। इसी को बारकोड कहते हैं। यही बारकोड हमें अमेज़ॉन के लिए भी चाहिए होता है। अच्छा, बारकोड की एक चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है कि ये हर प्रोडक्ट का अलग-अलग होता है, लेकिन एक प्रोडक्ट के अगर 1,00,000 यूनिट भी हैं तो उनका सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी की एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट में एक खास, उसके फर्ज करें 10 रुपए वाली एक चॉकलेट है, तो उसका जो बारकोड है, सारी 10 रुपए वाली उस कंपनी की उस नाम वाली जो चॉकलेट्स हैं उनका बारकोड सेम होगा। हाँ, अगर उससे थोड़ी बड़ी चॉकलेट है तो उसका बारकोड चेंज हो जाएगा। यही अमेज़ॉन पे होता है। अगर आपकी लिस्टिंग में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है तो एक बारकोड होगा। अगर उसमें वेरिएशंस हैं, यानी अगर जीन्स है और उसमें आप डिफरेंट कलर और डिफरेंट साइजेस भी बेच रहे हैं, तो फिर उसके बारकोड भी अलग अलग हो जाएंगे। ये बारकोड हमें क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जब हम अपने सप्लायर से प्रोडक्ट बनवाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमारा ये बारकोड प्रिंट कर दे हमारे कार्ड के ऊपर। अमेज़ॉन की भी रिक्वायरमेंट है कि जब आप लिस्टिंग क्रिएट करें तो अमेज़ॉन कहता है कि आप एक यूनिक यूपीसी, यूनिक बारकोड लेके आएँ। अच्छा, यूनिक बारकोड हम हमेशा GS1 से बाय करते हैं। GS1 एक वेबसाइट है जहाँ से बारकोड्स मिलते हैं और अमेरिका के लिए अलग है, यूके के लिए अलग है, तो आप जाके लेंगे जहाँ से भी आपको चाहिए। GS1 यूके से या GS1 अमेरिका से आप लोग बारकोड बाय करेंगे। हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है। मैं आपके सामने पूरा आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम बारकोड डाउनलोड करेंगे और फिर आपको बताऊंगा, अगली लिस्टिंग क्रिएशंस में मैं आपको बताऊंगा कि बारकोड हमें एग्जैक्टली किस जगह पे चाहिए होता है, कहाँ पे हमने एंटर करना होता है। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि बारकोड हम परचेज कहाँ से करते हैं। एक चीज़ और, ईबे है या और इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बड़े सस्ते में बारकोड मिलते हैं। $10 में आपको 500 या 1000 बारकोड मिल जाते हैं। हमने वो कभी भी अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में यूज़ नहीं करने। उसकी रीज़न ये है कि वो बाज़ दफ़ा यूज्ड बारकोड्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो डुप्लीकेट बारकोड्स होते हैं। हमें यूनिक बारकोड चाहिए। अगर हमारे बारकोड में प्रॉब्लम आ गया, हमारी पूरी लिस्टिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। पूरे पैसे जो हमारे लगे हैं वो सारे रिस्क पे लग जाते हैं, क्योंकि बारकोड डुप्लीकेट हो गया ना। कोई भी बंदा उसको क्लेम कर दे कि जी ये बारकोड मेरा है। अब अगर कोई और बंदा आता है और वो कहता है ये बारकोड तो मेरा है, और अगर वो क्लेम कर देता है तो वो कहते हैं कि लिस्टिंग भी मेरी है, वो कहेगा पूरा अकाउंट ही मेरा है क्योंकि बारकोड मेरा है, इसको मैं ओन करता हूँ। तो बारकोड परचेज करते हुए हमने बड़े एहतियात से अपनी कंपनी की डिटेल पे बारकोड परचेज करने हैं। कि बेसिकली हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये कंपनी ओन करती है इस बारकोड को, और बारकोड का क्या मतलब है, इस पूरी प्रोडक्ट को। तो आइए सिस्टम पे चलते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए जी, हम लोग आगे सिस्टम पे। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्योंकि GS1 से बारकोड्स बाय करने हैं तो हम गूगल पे आके लिखेंगे GS1 UK, क्योंकि हम अमेज़ॉन यूके के लिए भी बारकोड बाय कर रहे हैं। अगर हमने अमेरिका के लिए बाय करने होंगे तो हम GS1 US से जाएंगे, GS1.com पे चले जाएंगे। GS1 UK पे आ गए, ये हमारे पास वेबसाइट आ गई इनकी। अच्छा, यहाँ पे अब ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कुछ क्या है, इससे हमारा कोई लेने देना नहीं है। हमें सिर्फ अपने काम से गर्ज है। हम जिस भी टूल पे जाएंगे, जिस भी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे, हमने सिर्फ अपना काम करना है। बाकी कहीं पे क्या लिखा आ रहा है ये आपका या मेरा मसला है ही नहीं। तो ये नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है, बिकम अ मेंबर। अब ये ऑप्शन ऊपर भी हो सकती है या कहीं भी हो सकती है, तो आपने यहाँ पे आके जो ऑप्शन ढूंढनी है वो ढूंढनी है बिकम अ मेंबर। इस पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अब एक ऑप्शन आ रही है ज्वाइन नाउ की। ज्वाइन नाउ, अब ये कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों जगह भी हो सकता है। हमने कहीं भी इस पे क्लिक कर दिया, ज्वाइन नाउ पे। अच्छा, अब ये हमारे से पूछ रहा है कि किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग अपनी कंप्लीट कर लेंगे, GS1 तो आपको तब चाहिए ना जब आपने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है। हंटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आप यहाँ पे आएंगे, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हम कहते हैं जी होम एंड गार्डन से है, फॉर एग्जांपल। हमने इसको ले लिया। बारकोड नंबर्स मिनिमम हमारे पास 100 की ऑप्शन आ रही है, अभी 100 की आ रही है, हम 100 को ही सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। एस्टिमेटेड कंपनी टर्नओवर, हम कहते हैं जी 10,000। एस्टिमेटेड वो पूछ रहा है कि एक साल में, टर्नओवर हमेशा साल का होता है, एक साल में आपकी कंपनी कितने का बिजनेस करेगी, तो हमने एक रफ फिगर दे दिया यहाँ पे 10,000 का।
हमारे पास ये ऑप्शन आ गई, कॉस्ट ऑफ मेंबरशिप 100 पाउंड्स और आगे लिखा आ रहा है 100 फ्री और 100 बारकोड इमेज क्रेडिट्स। हमने इसको छोड़ देना है और कंटिन्यू टू ज्वाइन GS1 यूके पे क्लिक करना है हमने। अब वो हमें कहते हैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दें, तो हम यहाँ पे कोई सा भी ईमेल एड्रेस जो भी आपका या आपके क्लाइंट का होगा और उनकी कंपनी का होगा। अच्छा, ईमेल में आपने एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि बारकोड की वजह से कोई भी दूसरा बंदा क्लेम कर सकता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है। तो आपने ईमेल एड्रेस हमेशा ऑथेंटिक यूज़ करना है, उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए, उसके रिकवरी ईमेल में आपके क्लाइंट का ईमेल एड्रेस होना चाहिए। वो ईमेल ऐसा होना चाहिए कि अगर आप पासवर्ड भूल भी जाएं तो आप उसको रिकवर कर सकें। ये बातें आपने अपने क्लाइंट को बतानी है। अब हमने एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर कंटिन्यू। अच्छा, अब वो कह रहे हैं जी पासवर्ड क्रिएट करें। मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड क्रिएट करता हूँ। ये पासवर्ड आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट करेंगे। वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे पासवर्ड के जो मिनिमम क्राइटेरिया वो मैच नहीं कर रहा। हर वेबसाइट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कहते हैं कि जी बीच में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए, स्मॉल भी होने चाहिए, नंबर्स भी होने चाहिए। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि मिक्स एंड मैच कर लेते हैं, जिसमें कैपिटल भी आ गए, स्मॉल भी आ गए और नंबर्स भी आ गए। चलें जी, हमने पासवर्ड लिख के उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास ये आगे ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे अब हम कंपनी का नाम लिखेंगे और यहाँ पर एंटर कर दिया कंपनी का नेम। अब वो पूछ रहे हैं ये कंपनी कहाँ पे है। हमने कहा जी कंपनी यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में है। उसने कहा जी उसका एड्रेस दें। हमने कहा जी ये उसका पोस्ट कोड आ गया। पोस्ट कोड लिख के जब आप लुकअप पे क्लिक करेंगे तो वो उसके ऑटोमेटिकली कुछ एड्रेस हमें दिखा देगा। अब हम देखेंगे कि क्योंकि पोस्ट कोड हमेशा एक गली का होता है, एक घर का नहीं होता, तो एक ही पोस्ट कोड पे आपके पास ये देखें इस पोस्ट कोड पे मल्टीपल एड्रेस हमारे पास आ रहे होंगे। ये इस गली में जो भी हैं ये हमारे पास आ रहे हैं। अब हमारा एड्रेस क्या है, हमने अपने पास लिखा हुआ है जो भी एड्रेस मेरे पास लिखा आ रहा है, क्योंकि ये किसी क्लाइंट का है मैं उसका एड्रेस वगैरह आपको नहीं दिखा सकता। चलें जी, एड्रेस कर लिया मैंने, उसके बाद कंफर्म कर दिया एड्रेस को। ये एड्रेस आपका अकाउंटेंट आपको देगा, जिस एड्रेस पे उसने कंपनी खोली होगी या आपका क्लाइंट आपको देगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये काउंटी लिखा आ रहा है, कंपनी वेबसाइट लिखा आ रहा है, यहाँ पे देखा ऊपर स्टार नहीं आ रहा, तो जहाँ पे स्टार नहीं है वो ज़रूरी नहीं है। कंपनी वेबसाइट आपकी अगर कोई है बनाई है तो आप लिख देंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वैसे बनानी चाहिए कंपनी वेबसाइट भी, कि आपने जब भी लिस्टिंग जो क्रिएट की होती है उसमें कोई चेंजिंग करनी होती है तो आप वेबसाइट के थ्रू जाते हैं अमेज़ॉन के पास कि जी ये देखिए ये वेबसाइट है, ये बारकोड है, सेम बारकोड वहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि बारकोड तो आपकी मलकियत है। और आप कहेंगे जी मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, ये जो भी आपको चेंजिंग करनी है वो पहले आप अपनी वेबसाइट पे कर लेंगे, उसके बाद उसका रेफरेंस देंगे अमेज़ॉन को तो अमेज़ॉन वहाँ पे भी चेंज कर देगा। अच्छा, उसके बाद वैट कंट्री यूनाइटेड किंगडम, कंपनी वैट नंबर, तो हम यहाँ पे कर देंगे जी माई कंपनी इज़ नॉट वैट रजिस्टर्ड, अगर वैट रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि 85,000 पाउंड की एक साल के अंदर अगर आपकी सेल 85,000 पाउंड तक रहती है या उससे कम रहती है तो उस पर वैट नहीं है, वैट एग्जेम्पशन है हमारे पास। हो सकता है जब आपकी वीडियो देख रहे हो तब यूके के लॉ चेंज हो चुके हों और हो सकता है वो उसको 1 लाख कर दिया हो उन्होंने या 80,000 कर दिया हो। वैसे इतनी जल्दी चेंज होता नहीं है, लेकिन आपके माइंड में बातें बैठी हों कि आप प्रोसेस सीख रहे हैं और उस प्रोसेस में कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है। हम कहते हैं जी माई कंपनी इज़ नॉट वैट रजिस्टर्ड, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहे हैं यूके कंपनीज हाउस कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। अब नंबर भी ज़ाहिर है कंपनी का कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये मेरे पास है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टाइटल मिस्टर या मिसेज या मिस जो भी है, ये किसका नाम आएगा, जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी जिस बंदे के नाम पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे उसका सरनेम और फर्स्ट नेम आएगा। फर्स्ट नेम का मतलब होता है जो नाम आपका शुरू हो रहा है उसका पहला नाम, और सरनेम कहते हैं लास्ट नेम को। फर्ज करें अब मेरा नाम हाफिज़ अहमद है तो मेरा फर्स्ट नेम है हाफिज़ और सर नेम है मेरा अहमद, इसको लास्ट नेम भी कह सकते हैं और सर नेम भी कह सकते हैं। और अगर कोई मिडल नेम है, मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद अहमद, अब यहाँ पे वो फर्स्ट और सर नेम के ऑप्शन दे रहा है, मिडल की नहीं दे रहा, तो हम फर्स्ट के साथ ही मिडल को भी ऐड कर देंगे। अगर मिडल की अलग से ऑप्शन होगी तो उसमें ऐड कर देंगे। और अगर किसी का मिडल नेम नहीं है, किसी का नाम है हाफिज़ अहमद और इधर मिडल की ऑप्शन आ रही है, तो वहाँ पे कभी भी स्टार नहीं आ रहा होगा क्योंकि मिडल एक ऑप्शनल नेम है, तो फिर आप फर्स्ट और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे।
अब आगे हमारे पास जॉब टाइटल पोजीशन, यानी हम कहते हैं जी ये कंपनी के डायरेक्टर हैं। फ़ोन नंबर, यहाँ पे अब मैं यूके का फ़ोन नंबर लिखूँगा। अब आपके पास यूके का फ़ोन नंबर कहाँ से आएगा? आपका क्लाइंट आपको देगा, जिसकी कंपनी है वो वहाँ से है। और अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है जो कभी यूके नहीं गया, ऐसा भी तो होता है, लोग पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, लोग बिज़नेस भी कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट ऐप्स हैं, टेक्स्टमी है और बहुत सारी ऐप्स हैं, गूगल पे जाके देखें, जहाँ से यूके का या यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, किसी भी कंट्री का नंबर $10-15 में 1 साल के लिए आपको मिल जाता है। अब उस पर आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी बना लें, और जो भी आप उस पर, वो आपके मोबाइल की ऐप में होता है, मोबाइल में एक ऐप होती है, उसमें वो नंबर होता है, उस पर आपको कॉल भी आ सकती है, उस पर आपको टेक्स्ट भी आ सकते हैं, उस पर आपको कोड भी आते हैं, OTP कोड जो आपको चाहिए होते हैं बैंक से या अमेज़ॉन की तरफ से, वो आपका प्रॉपर एक नंबर होता है, लेकिन सिम नहीं होती, मोबाइल के अंदर अलग से होता है, वो मोबाइल के अंदर ऐप के अंदर होता है वो। तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दिया अपना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी आर यू द बेस्ट पर्सन फॉर अस टू सेंड योर एनुअल इनवॉइसेस। हम कहते हैं जी ठीक है, आप मुझे ही भेजें, ये जो मैंने आपको डिटेल ऊपर दी है, इसी डिटेल पे आप मुझे एनुअल इनवॉइस भेजें, जो लाइसेंस फी है, कुछ भी है। उसके बाद कर दिया जी कंटिन्यू टू ज्वाइन GS1 UK। अच्छा, यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि आपकी कंपनी क्या करती है। हम कहते हैं जी हम प्रोडक्ट जो है वो होलसेल में लेते हैं और आगे रिटेल में बेचते हैं। तो हम सेलेक्ट कर देंगे जी B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं जी हम मैन्युफैक्चर भी करते हैं, आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन कर सकते हैं आप कहते हैं जी सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू अदर बिजनेसेस, आप कहते हैं हम होलसेल में लेते हैं और होलसेल में ही बेचते हैं, बिजनेसेस को बेचते हैं, रिटेल में नहीं बेचते, सिंगल पर्सन को नहीं बेचते। तो वो हम यहाँ से अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हाउ डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से बेचेंगे। अब हम कहते हैं जी हम तो इसको ऑनलाइन स्टोर के थ्रू बेचेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई, ये देखें, ऑनलाइन या ऑन वेबसाइट हमारे पास ऑप्शन आ रही है, हमने ये भी कर ली। रिटेल, अदर स्टोर्स, रिटेल, ओन स्टोर के अपनी दुकान पे बेचेंगे या दूसरों को देंगे, होलसेल करेंगे कि दूसरे भी अपनी शॉप पे रख के बेचेंगे। जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वो पूछ रहा है जी व्हाट इज़ योर रीज़न फॉर ज्वाइनिंग, हम ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं GS1। तो हम बताएंगे कि हमें बार कोड चाहिए अपनी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, हमारे पास ऑप्शन है, वो पूछ रहा है कि करंटली आप किसके साथ ट्रेड करेंगे, किस प्लेटफॉर्म पे। हम कहते हैं जी अमेज़ॉन पे। बस अमेज़ॉन लिखना शुरू किया, हमारे पास आ गया, हमने किया जी ऐड दिस ट्रेडर, अमेज़ॉन आ गया हमारे पास। आप यहाँ पे वॉलमार्ट भी कर लें साथ, आप यहाँ पे eBay भी कर लें साथ, आप यहाँ पे Etsy भी कर लें साथ। सिर्फ ढूंढने से ऐड नहीं होगा, उसके बाद आपको ऐड दिस ट्रेडर पे क्लिक करना होगा। चलें जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे कोई भी कि मुझे ईमेल्स नहीं चाहिए या येस आई वांट टू रिसीव ईमेल्स, आपने उस पर सेलेक्ट कर दिया। और कम्युनिकेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज़, आप यहाँ पे येस कर दें, नो कर दें, आपकी मर्ज़ी है कि आपको कोई थर्ड पार्टी प्रमोशन के लिए ईमेल कर सकती है, उनके पास कोई ऑफ़र आती है इससे रेलिवेंट, तो आप इस पर नो करें, येस करें, ये टोटल आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गई FDA कि ये US का एक इदारा है जहाँ से चीज़ें अप्रूव होती हैं, स्पेशली जो मेडिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं तो क्या आपने अप्रूवल्स उसकी ले ली हैं। हमारे से ये रेलिवेंट ही नहीं है, हम कह देंगे नो, क्योंकि हम UK में बेच रहे हैं और मेडिकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था कि हम नॉर्मली जाते ही नहीं हैं उसमें, हम तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उसके बाद आ गया टर्म्स एंड कंडीशंस, मैंने कहा जी सबसे एग्री है जी, कंटिन्यू। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया ये लास्ट कंफर्मेशन का पेज, जहाँ पे जो डिटेल मैंने एंटर की थी वो मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे एड्रेस, कंपनी का नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन, जो जो मैंने सेलेक्ट किया था कि मैंने कहाँ पे बिजनेस करना है, वो सब कुछ मेरे पास आ रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, वो कहता है जी कन्फर्म एंड टेक मी टू द पेमेंट। अब पैसे देने का टाइम आ गया, मेरे पास ये आ गया सारा। उसने कहा जी टोटल यहाँ पे हम करेंगे पे योर मेंबरशिप नाउ। हम कहते हैं जी हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं या पेपाल से कर रहे हैं या डायरेक्ट डेबिट कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट की डिटेल दे देंगे, वहाँ से काट लेंगे ये पैसे। तो हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही नॉर्मली करेंगे, या अगर क्लाइंट का पेपाल है तो वो कर देंगे। यहाँ पे वो सब कुछ हम ऐड करेंगे, कार्ड की डिटेल एंटर करेंगे। अब ज़ाहिर है ये प्राइवेसी है, मैं किसी की भी कार्ड की डिटेल यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता, लेकिन आपको पता चल गया कि ये कार्ड की डिटेल आपने ऐड करनी है। कार्ड का नंबर आ जाएगा ऊपर,
एक्सपायरी डेट आ जाएगी, सिक्योरिटी नंबर जो कार्ड की बैक साइड पे ना ऊपर 3 डिजिट लिखे होते हैं वो आ जाएंगे, नेम ऑन कार्ड, कार्ड पे क्या नाम है, बिलिंग एड्रेस, जिस बंदे का कार्ड है उसका एड्रेस क्या है जो उसने बैंक में लिखवाया हुआ। अगर आप लाहौर में रहते हैं और बैंक में आपने एड्रेस अपने इस्लामाबाद का लिखवाया तो यहाँ पे इस्लामाबाद का एड्रेस आएगा। जो आपके कार्ड के साथ लिंक है एड्रेस, जहाँ पे आपकी कार्ड की स्टेटमेंट आती है, कार्ड की इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वो सारा कुछ लिख के आप कंटिन्यू पे करके इसको पे कर देंगे। अब ये पेमेंट हमारे पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे 120 वो चार्ज करेगा आपसे। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट के बाद क्या होगा, अब मैं एक और डैशबोर्ड खोलता हूँ जहाँ पे पेमेंट हो गई है, क्योंकि आप कोई भी आप अपना या अपने क्लाइंट का कार्ड यूज़ करेंगे, पेमेंट कर देंगे। उसके बाद आगे क्या होगा, चलें जी, अभी ये डैशबोर्ड आ गया मेरे पास पेमेंट के बाद। यहाँ पे मैं आया, नंबर टाइप पे मैंने GTIN 13 किया, कंपनी प्रीफिक्स पे मैंने ये क्लिक कर दिया, मेरे पास खुद से ऑप्शन आ रही है, और क्लिक कर दिया गो टू माई नंबर बैंक पे। इसको आपने इग्नोर करना है, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है ये क्योंकि हम ऑलरेडी अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वो हमें कोई भी मैसेज दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे आके देख रहे हैं, ये मेरे पास आ रहे हैं वो बार कोड्स जो मुझे लिस्टिंग क्रिएट करते हुए चाहिए। मैं सिंपली यहाँ से उठाऊँगा और इसको लिस्टिंग क्रिएशन में मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियोज़ में कि कहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करना है। और जो आपने सप्लायर को देना है, ये बार कोड लिखा आ रहा है, यहाँ पे उसकी इमेज आ रही है बार कोड की, जो लाइंस आ रही होती है, ये बार कोड आ रहा है। ये आप इसको सिंपली डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में और डाउनलोड करके आप अपने सप्लायर को भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, वीचैट कर देंगे, ईमेल कर देंगे। और यहाँ पे ये जो आपके पास बार कोड आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल एंटर कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट की, जो आपकी लिस्टिंग है। फर्ज करें कुशन कवर्स है, मैंने यहाँ कुशन कवर लिख दिया, ब्रांड का नेम आ जाएगा, अगर कोई आगे सब ब्रांड है, डिस्क्रिप्शन है कि जी ये कुशन कवर कौन सा है, इसका साइज़ क्या है, 16x16 है, 18x18 है, वेब लिंक टू प्रोडक्ट, अगर कोई वेबसाइट का लिंक देना चाहें, जो भी डिटेल आप यहाँ पे एंटर करना चाहें करके इसको सेव कर देंगे। ये डिटेल आपको क्यों चाहिए, ताकि आपको GS1 के सिस्टम के रिकॉर्ड में भी याद हो कि ये बारकोड मैंने कहाँ यूज़ किया। बजाय इसके कि आप जाके अलग अलग लिस्टिंग देखेंगे उसका बारकोड क्या है, एडिट करके जाके देखें, आप अपने GS1 के डैशबोर्ड पे आएंगे और देखेंगे अच्छा ये वाला जो मेरा बारकोड है इसके अगेंस्ट मैंने कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, देख लिया आपने, मैंने आपको क्रिएट भी करके दिखाए कि बारकोड कहाँ से, डैशबोर्ड मैंने आपको दिखाया, फिर पहले आपने परचेज़ कैसे करने वो मैंने आपको करके दिखाए। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। एक और चीज़ जो मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो GS1 का सरफेस इंटरफेस चेंज हो चुका हो। अब उस वक्त आप कहें जी वो हमें हाफिज़ अहमद ने बताया था कि वो यहाँ पे नीचे आना है, ये तो ऊपर हो गया। अब इतना आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, बस आपको मैं तरीके सारे बता रहा हूँ, काम प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। अगर किसी का इंटरफेस चेंज होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अब आपने यहाँ पे क्या करना है। आपको बस पता होना चाहिए कि किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे बाय करना है। अगर तरीकाकार मुख्तलिफ भी हो जाता है तो फिर भी आप लोगों को बाय कर लेना चाहिए।